रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो कि हमारे मुकेश अंबानी सर की कंपनी है, जो इस कंपनी के एमडी एंड चेयरमैन है। न्यूज़ आई है रिसेंटली कि इस कंपनी ने अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर कर दिया है एंड इसी के चलते इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 11 लाख करोड़ रुपीस को भी क्रॉस कर चुका है। सो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है हमारे इंडिया के लिए भी एंड हमारे इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर के लिए भी। तो क्या है ये न्यूज़, जानते हैं इस वीडियो में। सो हे एवरीवन, दिस इज़ नवनीत कौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स क्रंच। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड से रिलेटेड ये बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि इस कंपनी ने अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर कर दिया है एंड इस कंपनी का मार्केट कैप 11 लाख करोड़ रुपीस को भी क्रॉस कर गया है। ठीक है, तो मैं ये न्यूज़ आपसे आज क्यों डिस्कस कर रही हूँ। देखो, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियो इस टाइम देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि आप जब भी कॉमर्स पढ़ो तो कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी टर्म्स आप अपनी बुक्स में पढ़ते हो ना, ट्राई किया करो कि उन टर्म्स को, उन टॉपिक्स को आप न्यूज़ में भी देखो कि जो आप बुक्स में पढ़ रहे हो प्रैक्टिकली उससे रिलेटेड क्या हो रहा है। ठीक है, तो कॉमर्स पढ़ रहे हो इसलिए हमेशा अपने आँख और कान खुले रखो कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या न्यूज़ आ रही है, क्योंकि जो भी चीज़ें आप अपनी बुक्स में पढ़ते हो वही चीज़ें जब आप न्यूज़ में देखोगे तो आपको वो चीज़ें और जल्दी समझ में आएंगी एंड वो लॉन्ग टाइम तक आप अपने माइंड में उन्हें रिटेन करके भी रख सकते हो। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे कॉमर्स में आते हैं। सो इसलिए मैं ये न्यूज़ आपसे आज डिस्कस करूँगी एंड इसमें यूज़ होने वाले डिफरेंट कॉमर्स के टॉपिक्स भी आपसे डिस्कस करूँगी। तो आपको पता चलेगा कि आपको भी न्यूज़ सुननी चाहिए जिसकी हेल्प से आप अपने कॉमर्स के टॉपिक्स को और भी ज़्यादा क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो न्यूज़ क्या है। देखो, न्यूज़ ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, आपको पता है कि मुकेश अंबानी सर की कंपनी है, जो इस कंपनी के चेयरमैन और एमडी हैं। इस कंपनी ने अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, मीन्स इस कंपनी का जितना भी कर्ज था ना, डेट था, वो इसने सारा का सारा उतार दिया है, अपने आप को डेट फ्री कर दिया है। अब ये बात इतनी बड़ी क्यों है, क्योंकि इस कंपनी ने टारगेट सेट किया था कि वो 31 मार्च 2021 तक अपना डेट सारा क्लियर कर देगी, बट इस कंपनी ने 9 मंथ्स पहले ही अपने टारगेट से अपना सारा डेट जो है क्लियर कर दिया है। तो कंपनी का डेट था कितना, एज ऑफ 31 मार्च 2020 कंपनी का डेट था ₹1,61,035 करोड़ रुपीज़। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इतनी बड़ी अमाउंट का कंपनी का डेट था, तो कंपनी के एमडी और चेयरमैन जो कि मुकेश अंबानी सर हैं, उन्होंने लास्ट टाइम 2019 में, लास्ट ईयर में, उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के साथ जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी ना, उन्होंने वहाँ पर उनको प्रॉमिस किया था कि हम हमारी कंपनी को 31 मार्च 2020 तक डेट फ्री कर देंगे। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या, 9 मंथ्स पहले ही अपना सारा डेट उतार दिया। अब ये इतना सारा पैसा उन्होंने कैसे उतारा, कहाँ से लाए वो इतना सारा पैसा। तो ये जो था, इन्होंने, कंपनी ने पिछले 58 डेज़ में कंपनी ने 1,68,818 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा का पैसा रेज़ किया है। ठीक है, इतनी बड़ी अमाउंट की इस कंपनी ने कैपिटल रेज़ की है पिछले 58 डेज़ में, जो कि 2 मंथ से भी कम का टाइम पीरियड है। तो ये पैसा कंपनी ने कहाँ से रेज़ किया, फर्स्टली थ्रू 24.70% स्टेक सेल्स इन इट्स डिजिटल सब्सिडरी दैट इज़ जियो प्लेटफॉर्म्स। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की सब्सिडरी है जियो प्लेटफॉर्म्स। इस कंपनी के स्टेक जो है बेचे गए हैं, इस कंपनी के शेयर्स बेचे गए हैं 24.7% आउट ऑफ 100%। इतना कंपनी के शेयर्स बेचे गए हैं और ख़रीदे किसने हैं, वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने। तो काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट किया है, इंक्लूडिंग फेसबुक ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। तो आउट ऑफ 24.7%, 9.99% फेसबुक ने इसमें इन्वेस्ट किया है, जो सबसे ज़्यादा है बाकी ग्लोबल इन्वेस्टर्स से। ठीक है, तो इतना सारा डिफरेंट ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट किया है। तो टोटल कितना अमाउंट रेज करा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इस डील से, 1,15,693 करोड़ रुपीज़। तो इतना बड़ा अमाउंट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने पिछले 58 डेज़ में रेज़ किया है। दूसरा कहाँ से रेज़ किया है,
India's biggest ever right issue of over rupees 53,124 crores। तो इतनी ज़्यादा अमाउंट का कंपनी ने पैसा रेस किया है राइट इशू करके, और इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट का ये पैसा रेस किया था, इसीलिए ये हमारे इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा राइट इशू है। तो इन दोनों वेज से कंपनी ने पिछले 58 डेज़ में इतना बड़ा अमाउंट रेस किया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दो चीज़ें आपको बता देती हूँ कि सब्सिडरी जियो प्लेटफॉर्म्स जो है वो सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। सब्सिडरी मीन्स जिस कंपनी की सब्सिडरी होती है पहले तो उसे हम कहते हैं पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी। ठीक है, अब जो कंपनी इस पेरेंट कंपनी सब्सिडरी होती है वो सब्सिडरी बनती कब है, जब ये पेरेंट कंपनी 51% से ज़्यादा के शेयर्स उसमें इन्वेस्ट करती है, उसमें लगाती है। ठीक है, तो ऐसे ही जियो प्लेटफॉर्म्स भी क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सब्सिडरी है। सब्सिडरी के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जो आप देख सकते हो। साथ ही साथ राइट इशू क्या होता है वो भी इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसे आप देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। ठीक है, इन दोनों ही वीडियोस को आप देख सकते हो। राइट इशू में आपको अगर वन लाइन में बताऊं तो राइट इशू क्या होता है, ये वो इशू होता है जिसकी हेल्प से कंपनी अपने नए शेयर्स को इशू करती है। ठीक है, राइट इशू मतलब अपने नए शेयर्स को इशू करती है पब्लिक की बजाय अपने पुराने शेयर होल्डर्स को। तो उनसे जब कंपनी पैसा रेस करती है शेयर्स इशू करके, उसे कहते हैं राइट इशू। तो कंपनी ने इन दोनों तरीक़ों से इतनी बड़ी अमाउंट रेस कर ली, वो भी सिर्फ 58 डेज़ में, और वो भी इस कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पीरियड में, जब लॉकडाउन भी चल रहा था, कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उस टाइम पे भी कंपनी ने इतनी बड़ी अमाउंट रेस की, और कंपनी ने इस अमाउंट को रेस करके अपने डेट को क्लियर किया जो कि 1,61,035 करोड़ रुपीज़ का था। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जियो प्लेटफॉर्म्स कंपनी जो सब्सिडरी है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जियो प्लेटफॉर्म्स जो है वो इंडियन डिजिटल सर्विसेज कंपनी है जो कि 2019 में इस्टेब्लिश हुई थी। सेकेंडली ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की होली ऑन सब्सिडरी है। तो अब ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एक तो जियो जो मोबाइल नेटवर्क है ये इस कंपनी का है। सेकेंडली दूसरे डिजिटल बिजनेस है इसके, जैसे कि जियो ऐप्स आपने सुनी होंगी, जियो सावन, जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो ब्राउज़र, जियो मनी, जियो न्यूज़, जियो क्लाउड, जियो चैट, जियो मार्ट, जियो मीट, ये सारी डिजिटल जो बिज़नेस हैं ये जियो प्लेटफॉर्म्स ही चलाते हैं। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म्स, इस कंपनी में, इस सब्सिडरी कंपनी में जो इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया वहाँ से और राइट इशू की हेल्प से कंपनी ने पैसा रेज किया। ठीक है, अब ये तो हो गया कि नेट जो कंपनी का डेट था वो क्लियर हो गया, डेट फ्री हो गई रिलायंस इंडस्ट्रीज़। सेकेंड चीज़ क्या थी, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 11 लाख करोड़ रुपीज़ को भी क्रॉस कर गया है। वो कैसे, तो जब ये कंपनी ने अपने आप को डेट फ्री किया तो मुकेश अंबानी सर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एमडी हैं और चेयरमैन हैं। उन्होंने जब ये डिक्लेयर की, जब उन्होंने अनाउंसमेंट की कि उन्होंने अपने आप को डेट फ्री कर दिया है, तो कंपनी के शेयर प्राइस एकदम से बढ़ गए। कंपनी का जो शेयर्स के प्राइस है एकदम से बढ़ गए और वो ऑल टाइम हाई 1788 रुपीज़ तक पहुंच गए। ठीक है, इतना ज़्यादा अमाउंट तक कंपनी के शेयर्स का प्राइस कभी नहीं गया। तो इस अनाउंसमेंट से कंपनी के शेयर्स के प्राइस एकदम राइज कर गए और उसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 11 लाख करोड़ रुपीज़ को भी क्रॉस कर गया, जो इससे पहले किसी भी इंडियन कंपनी ने नहीं क्रॉस किया। हमारे इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी कंपनी का मार्केट कैप इतनी अमाउंट तक चला गया है। अब मार्केट कैप क्या होता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हो कि मार्केट कैप क्या है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों इसे न्यूज़ में इतनी बार बार हम सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 19 जून 2020 की बात है जब कंपनी के मार्केट प्राइस एकदम रेस कर गए थे, ऑल टाइम हाई 1788 रुपीज़ तक पहुंच गए थे और कंपनी का मार्केट कैप जो है आप देख सकते हो वो यहाँ पर रेस कर गया है, यहाँ पर 11,89 करोड़ रुपीज़ हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ तक है। उसके बाद TCS है, फिर HDFC बैंक है, इनका तो बहुत ही दूर है, इनका 7 लाख करोड़ है TCS का, HDFC बैंक का है 5 लाख करोड़ समथिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि रिलायंस का मार्केट कैप इतना ज़्यादा रेस कर गया। तो इस वीडियो में आपने समझा कि कैसे कोई भी न्यूज़ अगर आप पढ़ते हो तो आपके कॉमर्स के टॉपिक्स को अच्छे से आपको समझा पाती है। तो ट्राई किया करो कि जो भी आप बुक्स में पढ़ रहे हो वो आप
न्यूज़ में पढ़ना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, आपके कॉमर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और अच्छे क्लियर होंगे। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें देखी। एक तो हमने देखा कि राइट इशू क्या होता है, ठीक है। सेकेंडली हमने देखा कि मार्केट कैप क्या होता है, एंड थर्डली हमने देखा सब्सिडरी के बारे में। तो ये 3 चीज़ें थी जो हमने इस न्यूज़ के थ्रू हमने समझी। अगर हमने इनको पहले ही पढ़ा हुआ है तो हमें ये न्यूज़ और अच्छे से समझ आएगी, हमारे टॉपिक्स और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फाइन गाइस, सो यही मेरा मोटिव था इस वीडियो को बनाने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आई। सो गाइस, अगर आपको किसी और कॉमर्स टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखनी है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ मी नवनीत कौर साइनिंग ऑफ टुडे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।